ये जो है आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। जो हम पिछले टर्म पर पढ़ा रहे थे, आपको लास्ट टर्म पर हम पढ़ा रहे थे मानव नेत्र के बारे में। आपको हम जो है उसी क्रम में हमने लास्ट टर्म पर आपको जो है जो मानव नेत्र के जो संरचना मैंने बनाई थी उसके बारे में जो नॉमेनक्लेचर था, जो सब नाम वगैरह थे मैंने बताए थे आपको, कितने इसके पार्ट हैं, नेत्र गोलक के सब बताए थे। अब हम जो पार्ट हैं उनके बारे में विस्तार में बताते हैं। आइए हम पहले बात करते हैं जो नेत्र गोलक है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे जो है जो विभिन्न पार्ट हैं उन सबके बारे में बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र के गोलक के बारे में। मानव नेत्र का जो है गोलक, ठीक है। जैसा कि बता चुके आपको, जो मानव नेत्र का जो गोलक होता है, जो मानव नेत्र का जो गोलक होता है उसका जो वो जो होता है लगभग जो है नोट दिस पॉइंट, लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर, लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोला होता है। मतलब इसका जो डायमीटर होता है पूरे का वो कितना होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, एक जो है खोखले गोले के समान होता है। कैसा होता है, खोखले गोले के समान होता है। और जिसकी दीवार जो है आप देखिए यहाँ पर, जो जिसकी दीवार देख पा रहे हैं, सामने के भाग को छोड़कर, मतलब सामने वाला भाग है ना, इसको छोड़कर जो शेष भाग है, पीछे वाला देखिए, जो शेष भाग है वो कैसा होता है, वो होता है जो है अपारदर्शी होता है। और कैसा होता है, चारों तरफ से दृढ़ होता है और श्वेत होता है। तो इसे कहा जाता है दृढ़ पटल, ठीक। हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जिस आई बॉल के बारे में बात हो रही है उसको हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो उसी क्रम में जो यहाँ पर नाम आया है, पहला क्या नाम है, दृढ़ पटल, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग। दृढ़ पटल होता क्या है, नेत्र गोलक के जो सबसे बाहरी भाग है, देखिए जो सबसे बाहरी भाग देख पा रहे हैं आप लोग, कैसा है, अपारदर्शी है। और कैसा है, अपारदर्शी परत है, जिसे कहा जाता है दृढ़ पटल। अब चूंकि ये श्वेत होता है तो इस कारण से श्वेत पटल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसको जो है श्वेत पटल भी कहते हैं, ठीक है। इट क्लियर, इतनी बात क्लियर आपको। जिस दृढ़ पटल के बारे में बात हो रही है उसको जो है हम यहाँ पर, ये करता क्या है, ये दृढ़ इससे होता क्या है, जो नेत्र के जो भीतरी भाग है इनकी सुरक्षा होती है इससे, ठीक है। तो इतना तो हो गया दृढ़ पटल के बारे में। आइए हम बात करते हैं, अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम जो सामने वाला भाग है कॉर्निया, उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखिए कॉर्निया क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो कॉर्निया जो है क्या है, बता चुके आपको हम, नेत्र के सबसे जो आगे वाला भाग होता है इसे जो है इसे कहा जाता है कैसा होता है, आप देख पा रहे हैं, उभरा हुआ होता है, पतला होता है, पारदर्शी होता है। और पता है खास बात क्या होती है, जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो यहीं से होके जाता है, कहां से, कॉर्निया से होके जाता है। तो इसे कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। ये क्लियर, नेत्र गोलक के जो सामने वाला भाग है कैसा है, उभरा हुआ है, पतला है, पारदर्शी है, जिसे कहा जाता है कॉर्निया, ठीक। अब इस प्रकार से जो है नेक्स्ट पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तक पटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तक पटल, ध्यान रहे जितने भी पार्ट है सबकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जो है जिस रक्तक पटल के बारे में बात हो रही है इसको कोराइड भी कहते हैं, रक्तक पटल। ये कहाँ होती है, जो आप दृढ़ पटल देख पा रहे हैं, इसके दृढ़ पटल के जस्ट नीचे, दृढ़ पटल के जो है, दृढ़ पटल जो है जस्ट इसके जो है जस्ट इससे लगी हुई जो परत है उसे कहा जाता है कोराइड परत, ठीक है, या रक्तक पटल। तो यहाँ पर जो रक्तक पटल है, कोराइड है, और जो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की झिल्ली होती है, काले कलर की झिल्ली। इससे क्या होता है, देखिए ध्यान से आप, जब कॉर्निया से होकर प्रकाश आता है और रेटिना पर पड़ता है तो प्रकाश जो है पूरे उसमें फैले नहीं, इसलिए ये क्या करता है, उस प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको अवशोषित कर लेता है, उसको जो है परावर्तित होने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो ये काम होता है चारों तरफ जो है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है।
आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है आइरिस। नेक्स्ट क्या है? आइरिस। ठीक है, नेत्र का जो है जो गोलक है जिसके अंदर सारी पार्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है आइरिस। आइरिस क्या होता है जान लीजिए आप लोग। जो कॉर्निया देख पा रहे हैं, कॉर्निया के पीछे देखिए, कॉर्निया के पीछे जो है एक झिल्ली होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी झिल्ली। कैसी होती है? अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है। जो पर्दा होता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस से होता क्या है? आइरिस से यहाँ पर, आइरिस के बीच में यहाँ पे देखेंगे आप एक छिद्र होता है। ठीक है, आइरिस यहाँ पर जो एक छिद्र होता है जिसे कहा जाता है नेत्र तारा। नेत्र तारा। ठीक है, नेत्र तारा जिसे कहा जाता है यहाँ पर, जिसको हम पुतली भी कहते हैं, पुतली। ठीक है, तो यहाँ पर आइरिस के बीच में छिद्र होता है जिसे कहा जाता है नेत्र तारा। और जो है जो प्रकाश होता है यहीं से, यहाँ कॉर्निया से, फिर इससे होके जाएगा। अब आप इसके बाद देखिए जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट सभी है, इसमें जो मेन है ये नेत्र लेंस। ठीक है, जो नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है? पुतली के पीछे देखिए ध्यान से आप, जो यहाँ पुतली के पीछे जो है जो आप देख पा रहे हैं पारदर्शी ऊतक। नोट दिस पॉइंट, पारदर्शी जो टिश्यू होते हैं, ऊतक। आपने पढ़ा होगा, कोशिकाएं पढ़ा होगा, कोशिकाओं के बाद आपने ऊतक पढ़ा होगा। तो जो पारदर्शी ऊतक होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जेली होती है, जेली कैसी होती है? लचीली। कैसी होती है जेली? जेली जैसी जो है जेली कैसी होती है? लचीली। लचीली पारदर्शी जो द्रव होता है उससे मिलकर बना होता है नेत्र लेंस। राइट, तो इस क्रिस्टलाइन भी होता है, प्रोटीन का ही बना होता है। तो जो बातें आप कह रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जेली जैसी लचीली पारदर्शी द्रव का बना होता है, या आप नहीं आप समझ पा रहे तो इतना कह दीजिए आप पारदर्शी ऊतक का बना होता है, इतना पर्याप्त है। तो आइए जिस नेत्र लेंस हमारे बात हो रही है, होता क्या है? पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्व्युत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस कुल मिलाकर के जिसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ये करता क्या है? जैसे प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो इसको अवसरित करता है, मतलब उसको जो है किसी बिंदु पर केंद्रित करता है, और वो कहां पर? रेटिना पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेत्र लेंस जो है कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, अवसारी लेंस होता है। और ये जो है, ये जो लेंस होता है इस प्रकार व्यवस्थित होता है। यहाँ पर जो है जो मांसपेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों द्वारा यहाँ पर बना होता है। लेंस के अंदर क्षमता होती है, वो मांसपेशियां जब उस पर दबाव डालती हैं तो सिकुड़ेगा, जब खिंचाव तो क्या हुआ? तो नॉर्मल रूप में आ जाएगा। कुल मिला करके जो लेंस है वो क्या है? वो अपनी फोकस दूरी बदल सकता है। लेंस के अंदर क्षमता होती है अपनी फोकस दूरी को वो घटा बढ़ा सकता है, पास का देखना है या दूर का देखना है। ये जो नेचर ने जो है, प्रकृति ने जो है अपने मनुष्य के जो है नेत्र को दिया हुआ है। ठीक है, ये राइट, ये इस कारण से संभव हो पाया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम जो है आगे टॉपिक के बारे में बात करें, तब तक आप इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद जो है नेत्र लेंस के बाद जो मेन पार्ट आता है इसका, वो है रेटिना। रेटिना क्या है? नेत्र गोलक का जो है सबसे भीतरी भाग है। जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है? रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना है, ये क्या होता है? इसमें जो है नेत्र गोलक का जो सबसे भीतरी वाली जो झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कहा जाता है रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, इसके आगे पीछे नहीं, यहीं पर बनता है। तो आइए देखिए, जैसे जब जो है जैसी जो है प्रकाश किरणें किसी कोई वस्तु सामने रखी हुई है, उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं और उसकी जो इमेज है यहाँ रेटिना पर बन रही है, तो क्या होता है? जैसी प्रकाश किरणें इस पर जो है यहाँ पर उस पर लेंस पे पड़ी और लेंस ने क्या किया? इसको जो है अपवर्तन के पश्चात इसको यहाँ पर जो इसका इमेज बना दिया। तो जैसी प्रकाश किरणें रेटिना पर पड़ रही है इमेज के थ्रू, तो वो करता क्या है? वो इनको जो है प्रकाश ऊर्जा को, वो वैद्युत ऊर्जा बदल देता है। यहाँ पर छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, बहुत छोटे जो है वो करता है। उसका काम यही होता है, जो लाइट एनर्जी आती है, जो ऑप्टिक एनर्जी आती है, करता है क्या? उनको वो जो है वैद्युत ऊर्जा बदलता है। अब वो वैद्युत ऊर्जा बदल रहा है तो उससे वैद्युत सिग्नल उत्पन्न होंगे
वो सिग्नल कैसे जाएंगे, यहाँ से देखिए आप, वो सिग्नल जो है प्रकाश राउंड होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क डिसाइड करता है कि जो इसका इमेज को देखता है कैसा बना हुआ है, इमेज यहाँ पर उल्टा बनेगा, लेकिन मस्तिष्क जो है अपने अनुभव के आधार पर उसको वो सीधा देखता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना काम होता है रेटिना का। रेटिना में क्या होते हैं, रॉड होते हैं और जो है कोन होते हैं, यानी कि रॉड आपने देखा होगा जो रॉड छोटे छोटे रॉड हैं इस प्रकार से जो है, और कोन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉड होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनसे क्या होता है, कौन से हमें कलर का ज्ञान होता है, जो रंग होते हैं उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर दोनों की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर जो है ये सब दोनों ही इसी में पाए जाते हैं, और इसी से ही अगर किसी को कोई दिक्कत है, मान लो किसी कलर पहचानने में दिक्कत है तो उसके में ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर किसी को जो है किसी को अगर देखने प्रॉब्लम है अंधेरे या उसमें, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम है, खैर वो बात की बात है, वो डॉक्टर की बात है। यहाँ पर देखिए इतना सब जानने के पश्चात, ठीक है, आइए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, नेक्स्ट है जो है जली द्रव तथा काचाभ द्रव। देखिए आप यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है जल जैसा जो है यहाँ पर जो है द्रव भरा होता है, जिसे जली द्रव कहा जाता है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे काचाभ द्रव कहा जाता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पारदर्शी द्रव होते हैं। कुल मिलाकर के जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो ये तो पूरा जो है सबका रोल होता है कि लेंस का जो अपवर्तनांक होता है इन दोनों से अधिक होता है। लेंस का जो मध्य अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, वो लगभग 1.44 के आसपास होता है लेंस का। लेंस जो होता है कम से कम जो है एक दो नहीं कई हजार परतों से मिलकर बना होता है, जैसे बता चुके आपको हम। यहाँ पर इतना सब जानने के पश्चात आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है पीत बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, अंग बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीत बिंदु, और ये पीत बिंदु क्या होता है, देखिए ध्यान से, इमेज जो है सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा, वो बनेगा पीत बिंदु पर। जब इमेज जो है कहाँ बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, तो हमें वो इमेज जो है स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पीत बिंदु। तो रेटिना के बीच में जो पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है, जिस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, स्पष्ट बनता है। और अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वो जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। रेटिना के जिस भाग में जो है प्रकाश राय मस्तिष्क को जाती है, वो वाला भाग जो है जिस पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाता है अंध बिंदु। अगर यहाँ इमेज बन रहा है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे टॉपिक हो गए, बाकी हम नेक्स्ट में बताएंगे, ओके।